अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी इंसान के साथ डील करें जब वो इंसान आपको हर्ट करता है, तकलीफ देता है ताकि वो दोबारा तकलीफ ना दे सके। जैसे कोई आपको ब्लॉक कर रहा है या कोई और ऐसी उसकी बात है, चीज़ है जिससे आप हर्ट होते हैं, कोई गाली देता है, कुछ भी करता है, उससे डील करने का तरीका बताऊँगा ताकि आप समझ सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बड़ी हम गलतियाँ कर रहे होते हैं जब हम किसी के साथ डील कर रहे होते हैं और वो बार-बार वही काम करता है या ब्लॉक करता है मिसाल के तौर पर या गाली देता है, फिर वो ही काम करेगा। तो सीखें, समझें, खुदारा समझें, साइकोलॉजी को समझें, ये आपके बड़े मसलों को हल करेगी। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। देखो, सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, किसी ने हर्ट किया, किसी ने कुछ भी कर दिया, हम हमारा जो लहज़ा, हमारा जो बात करने का तरीका होता है, वो हम अटैक करते हैं अगले के ऊपर। नफ़्सियाती तौर पर अटैक करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी किसी बंदे के ऊपर आप अटैक करोगे, वो बंदा आपको नहीं सुनना चाहेगा। कैसे आप किसी बंदे पे अटैक करते हैं? आप उस इंसान को बोलते हो कि भाई ये तुमने गलत किया है। तुमने ये जो गाली दी है दोबारा नहीं करना। फिर ये फलाँ चीज़, फिर ये फलाँ चीज़। देखो, आपने बेशक उस बंदे को एक बात बोलनी है कि दोबारा ये की चीज़ की तो ये हुआ, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है ना। पहले तो अगला बंदा आपको सुने तो सही आराम से, वो सुन ही नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? आप उड़ते उसको बोलते, होते कौन हो तुम? वो कहता है भाई मैं कौन नहीं होता, वो फ़ौरन आपकी तरफ आता है। समझ रहे हो? वो सीना चौड़ा कर लेता है कि भाई मैं हूँ, मैं देखूँगा आपको। जब आप अगले बंदे को ललकारते हो उस कंडीशन में, वो तो उल्टा आपके गले में पड़ेगा। स्पेशली अगर फीमेल है तो फिर तो गले में पड़ेगा आपके। आपका हस्बैंड है, वो आपको सपोज़ मारेगा आगे से आके या कोई और ऐसी चीज़ करेगा। पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगा, आप स्पेस लें खुदारा। आपका जो गुस्सा है, जज़्बात है, वो ठंडा हो। जब तक गुस्सा जज़्बात ठंडा नहीं होगा, 2 दिन आप सोच लें, मैंने 2 दिन कम्युनिकेट नहीं करना अभी। समझ रहे हैं? वेट करें ताकि अगले बंदे को भी थोड़ा रियलाइज़ हो और आपको भी हो कि आप कुछ गलत कम्युनिकेट ना कर दें। ब्लॉक कर दिया किसी ने, ठीक है, 2 दिन है, मर तो नहीं जाओगे ना 2 दिन में या 3 दिन में मर तो नहीं जाओगे। बैठ जाओ चुप करके, फिर आप अगले बंदे के साथ कम्युनिकेट करें। पहले तो उसको ये रियलाइज़ ना होने दें कि आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। बेशक उसने गलत किया है, लेकिन हम जाके धावा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो गलती मानेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो आप पोलाइटली जाके उसके बाद कम्युनिकेट कर सकते हो। उसका तरीक़ेकार बताऊँगा मैं। जाते ही आपने अगले बंदे को ये नहीं कहना आप राइट हो या रॉन्ग हो, कि आप गलत हो। नो। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, बहुत डीप चीज़ें हैं। केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं, मैं कॉमनली बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि किसी ने बहुत बुरा कर दिया, अब ये अल्फ़ाज़ क्यों सिखा रहे हो हमें? पहले तो आप अगले बंदे को कहीं राइट रॉन्ग रॉन्ग जाके ना बोलें। क्योंकि उससे अगला बंदा आपके ऊपर जो है ना चढ़ाई करेगा। आप उसे जाकर बोलें कि आपने जो भी बात कही थी उस वक़्त, वो आपने पता नहीं इंटेंशनली कही थी या अनइंटेंशनली कही थी, उस बात ने मुझे हर्ट किया। बस इतनी बात करनी है। कहने का मकसद ये है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप डायरेक्ट अगले को बोले, "वो आपने गलत किया था", वो कहेगा, "मैंने नहीं गलत किया, आप डिज़र्व करती हो या करते हो।" सुनने को मिले होंगे अल्फाज़। जब आप अगले को रियलाइज़ किया कि भाई, ये रिलैक्स किया कि भाई आपने जो बात बोली थी, वो बात आपने पता नहीं जाने में बोली, अनजाने में बोली, लेकिन बोली है। हमने अपनी बात कर भी दी। पता नहीं आपने जानबूझ के बोली या गुस्से में बोल दी, लेकिन बोली है। हमारा मतलब तो वही है कि आपने जो बात बोली। हमने यहाँ पे ये लगा दिया कि आपने जाने या अनजाने में जो बोली है, उसने मुझे हर्ट किया।
अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आपने जो बात बोली है वो बहुत गलत बात है, मैं अब आपको देख के रहूँगा, देख के रहूँगी। ये धमकी टाइप चीज़ होगी। अब अगर आपका हस्बैंड-वाइफ है, तो वो कहेगा देख के रहोगे तो देखो मुझे। फिर और केसेज़ आते हैं जहाँ पे वाइफ उनके पेरेंट्स के खिलाफ चली जाती है या हस्बैंड, वहाँ पे भी यही तरीका इस्तेमाल होगा कि आपने उस वक़्त गुस्से में मेरे वालिदैन को गलत बुरा-भला बोला या फलाँ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, पता नहीं वो जानबूझ के किए या गुस्से में हो गए, लेकिन उन चीज़ों ने बहुत हर्ट किए। मेरे दिल में वो पता नहीं क्यों फीलिंग्स आपके लिए नहीं रही। वैसी फीलिंग्स अब न मतलब अजीब मुझे हो रहा है। पोलाइटली आपने कम्युनिकेट किया। जब आपने पोलाइटली कम्युनिकेट किया, वो आगे आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, वो कहेगा हाँ, वाक़ई बस वो गलती में हो गया था। और ये स्पेस देने के बाद आप कर सकते हो, पहले नहीं। आप उसी वक़्त करोगे, अगला बंदा बहुत गुस्सा करेगा। अब ये केस टू केस चीज़ वेरी भी करती है, मेबी कुछ केसेज़ के अंदर ये चीज़ लागू ही ना हो। मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है ना? मेबी जो मैं सोच रहा हूँ, वो आपके केस में ना हो, आपका केस चेंज हो। तो ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, इन चीज़ों को आपने समझना है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई बंदा आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है, यानी कि वो बंदा उस बंदे ने हद कर दी है, तो आप मुकम्मल कम्युनिकेशन को तोड़ दोगे, ख़त्म कर दोगे। तोड़ने का मकसद है आप उससे बात नहीं करोगे, स्पेस ले लोगे। हाँ, इसमें ये भी होता है कि आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं अगर आप एक ही छत के नीचे रहते हो। लेकिन ओवर कम्युनिकेशन या जिस टाइप से आप पहले थे वो नहीं रहेंगे। और गुस्सा, चीखना, चिल्लाना ये सारी चीज़ें आप ख़त्म करेंगे। क्योंकि गुस्सा करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, आपके चीखने-चिल्लाने से मसले आपके हल नहीं होने। आपके मसले बढ़ने हैं, तो उस वक़्त आप स्पेस दे दोगे और जब आप स्पेस देंगे, अगला बंदा खुद गिल्ट में जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा आके आके आपसे लड़ा है, बहुत ज़्यादा लड़ा है। जब आप उसको स्पेस दोगे, अगला खुद गिल्ट में जाएगा कि मुझे इससे नहीं लड़ना चाहिए था 2-4 दिन, शायद मैंने गलत किया, शायद मैंने हर्ट किया। वो गिल्ट में जाना शुरू कर देगा। जब आप उससे आगे आपने भी लड़ा, आपने भी वो कर दिया, वो रिलैक्स हो जाएगा कि जी जो मैंने किया उसने भी कर दिया, अब ये माफ़ी माँगे। फिर माफ़ियाँ भी आपको माँगनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। ब्लॉक कर दिए तो आप पीछे लग गए हो, ब ब पकड़ो, पकड़ो, ब्लॉक क्यों किया? ब्लॉक क्यों किया? ब्लॉक क्यों किया? क्यों किया ब्लॉक मुझे? बस मार देना है मैंने आपको, ब्लॉक किया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई थोड़ा बहुत मामला होगा वो फिर ब्लॉक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता लग गया कि ब्लॉक करने से इसके सीने में दर्द होता है। आपने दर्द दिखाया उसको। जब आप दिखाओगे भाई मुझे कोई मस्त मलंग बंदा मुझे नहीं पड़ता फ़र्क जाओ कर दो ब्लॉक, वो बेचारा खुद अनब्लॉक करेगा। हाँ, सब्र सबसे मुश्किल चीज़ है। सब्र रखना बहुत मुश्किल चीज़ है और सब्र ही रखना पड़ता है इस कंडीशन के अंदर। अच्छा, और अगर इस टाइप की चीज़ें हुई हैं तो पहले हील करें अपने आप को। हील करने का ये मकसद है थोड़ा-सा स्पेस दें, थोड़ा-सा रुक जाओ। वेट करो 2-4 दिन, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।